सुखर जयलोकेश्वर धाम जिस परिवार के पावन प्रस्तुति जिला बंदन गीत कहते जेमा विघ्न के हरैया गणेश जी, बुद्धि के देवैया, ज्ञान के देवैया माँ सरस्वती, अशक्ति के अवतारी आदि शक्ति में जगदम्बा के वंदन हुईस। ओकर बाद आप ले चलथन जय डोमेश्वर धाम जिस परिवार के मुख्य धारा जे झांकीला नवरात्र में 2 सीजन होकर लेके चला था और आपके पावन धाम देवरी में भी आए हैं। ये मुख्य धारा जय डोमेश्वर धाम जिस परिवार के जिस सतयुग की कथाएं भगवान भोलेनाथ के बिहाव ये आज पावन धाम देवरी के पावन माटी में दोहराया बढ़ जावत है माता जी, जब सब कोई आप साक्षी बनाओ कि कैसे भगवान भोलेनाथ के बिहाव सतयुग में हुई से कोई युग में अगर कहूँ आगे समय अब भगवान भोलेनाथ के बिहार छत्तीसगढ़ हम अलग करें कहीं तो फिर कैसे करो छत्तीसगढ़ के गीत संगीत से करो ना। वैसने आज जय डोमेश्वर धाम जस परिवार संपूर्ण संगीत के व्यवस्था छत्तीसगढ़ के गीत संगीत के माध्यम से अरेंज करे है और देखा अगर आपके गाँव में आए हैं तो सबसे पहले बता देता हूँ कोई कहानी होते कोई घटना घटते तो बिना कारण के नहीं होते, बिना कारण के आज तक कुछ नहीं हो। उनके भैया दीदी मन के शादी हुई तो बिना कारण के कोई नहीं हो, बिना कारण के कोई घटना अच्छा नहीं हो। वैसे आज भगवान भोलेनाथ के कारण है तभी आज शादी होती तो क्या कारण है तो आप लोग थोड़ी बता देता हूँ कि तारकासुर नामक दानव रही से जिन्हा अमृत के वरदान पागे वही के अतना घमंड हो गए पृथ्वी लोग जम्मू ऋषि मुनि मानव अत्याचार करे धरली मारे वर धरली सब त्राही त्राही हो गई से त्राही त्राही बच्चे वर का करे जाए करो नहीं सुझत रही से ओकर बाद वो तारकासुर दानव रहा देना पृथ्वी ला हथियाए के बाद वहां इंद्र सिंहासन पर गई इंद्र सिंहासन लगलो राजा इंद्र ला वरुण अरुण ला मार के खेत के अपना ली तब जम्मू देवता बना उपाय खोजते तो उपाय में पता चलते कि तारकासुर नामक दानव तो मृत्यु भगवान शंकर के वंश से लिखा है, अंश से लिखा है। जब तक के अंश वंश नहीं आई तब तक के तारकासुर की मृत्यु नहीं है। और यही कारण है माता जी कि भगवान भोलेनाथ के बिहाव होते और कोई दूसरा कारण न है बोला कोनो कारण की जरूरत नहीं से देवता मन के इंद्रासन ला मानव मन के उद्धार पर भगवान भोलेनाथ बिहाव करी देवी पार्वती सन और ओकरे बच्चे ने तारकासुर के मौत हुई वध हुई और यही कहानी ला सुंदर झांकी के रूप में आपला भगवान भोलेनाथ के बिहाव दिखावो। अब यही कारण है जिन्हा भगवान भोलेनाथ के बिहाव करे में मजबूर करी। अभी झांकी ना सुंदर पौरे से बढ़ जाते जय डोमेश्वर धाम जस परिवार आपके पावन धरा धाम देवरी के पावन माटी माँ तो महतारी हो अपन स्थान जागृत बना कर रखे रहो काबर अमर कर अभी पूरा झांकी दिखाई फुल समय अपन देखे के समय है तो आओ देर नहीं करन और चालू कर वो जल्दी से जय डोमेश्वर धाम जस परिवार की मुख्य धारा भगवान भोलेनाथ के बिहाव तारकासुर के तलकवार है तारकासुर के तलकवार है सब जन करे चढ़ाई तारकासुर के तलकवार है सब जन करे चढ़ाई देवदानव का मानव लगे देवदानव का मानव लगे ऋषि मुनि से करे लड़ाई हला कान में डूबे देवता हला कान में डूबे देवता करे गाँव गाँव कष्ट निवारण वर्ष देवता करे भोला बिहाव करे भोला बिहाव करे भोला बिहाव और दाई सुकर जय डोमेश्वर धाम जिस परिवार के देवती प्रस्तुति गैला में चढ़ के चले महादेव गौरी करे पर बिहाव जौगनी परे तीन मौन परो से होते मगर उत्साह होते मगर उत्साह बैला चले महादेव गौरी करे बर बिहार जोगी परे तीन मौन परो से होत मगले होते
ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। प्रणाम विष्णुदेव प्रणाम। कल्याण हो देवगण कल्याण हो। हे ब्रह्मदेव आज सभी देवगण के साथ मेरे लोक में आने का क्या कारण है, क्या कारण है? हे रमापति देवलोक पर संकट आ गया है, इस कारण सभी देवगण के साथ आना हुआ। कैसा संकट ब्रह्मदेव, कैसा संकट? हे देव तारकासुर नामक दानव ने घोर तपस्या करके मेरे से वरदान प्राप्त कर लिया है और वो अपना वरदानी वरदानी का अनुचित प्रयोग कर पूरे विश्व पर अत्याचार कर रहा है, जिससे कि पृथ्वी लोग देवलोग त्राही त्राही कर रहे हैं। देव त्राही त्राही कर रहे हैं। अच्छा, ये तो वास्तविक ही संकट का सूचक है ब्रह्मदेव, संकट का सूचक है। परंतु तारकासुर दानव आपसे ऐसा कौन सा वरदान प्राप्त कर लिया है जिससे कि वो इतना बलशाली बन गए हैं? हे सुदर्शनधारी तारकासुर दानव ने मेरे से दो वरदान प्राप्त किए हैं, जिससे एक उसके समान कोई बलवान न हो और दूसरा उसके मृत्यु हो तो सिर्फ शिव के अंश और वंश ही हो। ऐसा मेरे से वरदान प्राप्त किया, विष्णुदेव वरदान प्राप्त किया है। क्या कह रहे ब्रह्मदेव? शिव पुत्र से मृत्यु हो, परंतु परमपिता ब्रह्मदेव महादेव शिव का तो कोई पुत्र ही नहीं, तो दानव का मृत्यु कैसा संभव है, कैसा संभव है? हाँ देव, हाँ यही तो संकट है देवगणों का। हे नीलांबर, इसका कोई उपाय बताइए जिससे कि दानव और संकट दोनों दूर हो जाए, दोनों दूर हो जाए। हे ब्रह्मदेव, इस संकट से बचने का तो सिर्फ एक ही उपाय है और वो है भगवान भोलेनाथ शिव जी का विवाह। और इसके लिए तो हम सबको शिव लोक जाना होगा और शिव शंकर को विवाह करने के लिए आग्रह करना होगा, आग्रह करना। ठीक कहते हैं विष्णुदेव, ठीक कहते हैं, तो अतिशीघ्र करें, अतिशीघ्र करें। चलो विष्णुदेव चलो। ब्रह्मादि से जो तन जब शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। उठो, जागो, जागो महादेव, जागो। प्रणाम भोलेनाथ, प्रणाम। कल्याण हो देवगण, कल्याण हो। कहो देवगण, आज सभी देवलोक में आने का क्या कारण है, क्या कारण है? हे नटराजन, देवलोक पर संकट आ गया है, जिसकी वजह से आपके पास आना हुआ महादेव, आना हुआ। कैसा संकट ब्रह्मदेव, कैसा संकट? हे त्रिलोकनाथ तारकासुर दानव, अपना मृत्यु आपके पुत्र से ही हो, ऐसा मेरे से वरदान प्राप्त कर अमृत होने के भ्रम में पूरे विश्व पर अत्याचार कर रहा है, जिसका संकट के निवारण पूरे देवलोक के लिए आपके हाथों में है नटराजन, आपके हाथों में है। हे परमपिता, परंतु ये संकट तो मेरे पुत्र से होने से ही खत्म होगा, और मैं तो ब्रह्मचारी हूँ और मेरा विवाह हो ये नहीं हो सकता। इसके अलावा कोई अन्य उपाय हो तो बताइए परमपिता, बताइए।
हे गंगाधर, दानव ने आपके पुत्र से मृत्यु हो ऐसा वरदान प्राप्त किया है, जिसके चलते देवलोक और पूरे विश्व की रक्षा आपके हाथों में है। सो प्रखंड ब्रह्मांड की रक्षा खातिर आपको यह करना होगा महादेव, आपको यह करना होगा। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है महादेव, नहीं है। नहीं नहीं महादेव, नहीं नहीं, इसका उपाय मेरे विवाह से है, परंतु मैं ठहरा ब्रह्मचारी, तो मेरा विवाह कैसा? मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। कोई अन्य उपाय हो तो बताइए देवगण, बताइए। हे कैलाशनाथ, ये बाधा त्याग कर देवलोक की रक्षा करो, ये आपके हाथों है। आपकी वाही संकट का निवारण है, इसलिए आपको देवलोक और पूरे विश्व की रक्षा खातिर विवाह करना होगा, विवाह करना होगा। रक्षा करो महादेव, रक्षा करो। हाँ हाँ, रक्षा करो महादेव, रक्षा करो। अब मान जाओ, देवलोक की रक्षा खातिर विवाह करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा। अगर मेरे विवाह से कष्ट दूर हो जाए तो मेरा विवाह ही सही। हे मानस पुत्र, जाओ बेटा, पूरे विश्व को, देवलोक को पूरे आमंत्रण दे आओ, और साथ ही शिवगण भूत पिशाच को निमंत्रण दे आना। शिव विवाह की तैयारी के लिए अति शीघ्र निमंत्रण दे आना। ठीक है परमपिता, अभी जाता हूँ। तोरे बिहावल तन सुघर तारकासुर के दानवर मारा नगर आज भगवान रचना रचे हैं, और आज सुघर भगवान भोलेनाथ के देवता नारद जी का जम्मू लोक में देके आ गए हैं। और आपके गांव में जो लोग न्योता पा हो जाए, अब सबों को सकला हो, और चलो महतारी हो, अब शादी के विवाह की तैयारी करो। अभी कर ले असली झांकी तारीख तैयार हुई कि कैसे गीत संगीत के माध्यम से भगवान भोलेनाथ के विवाह करो। ताओ महतारी हो, सबसे पहली छत्तीसगढ़ के रसम आते तो है मड़वा, और आओ कैसे मड़वा करते बोला देखता गीत संगीत के माध्यम से। सरई से गोल के दाई मड़वा छवाई, सरई से गोल के दाई मड़वा छवाई, सरई से गोल के दाई मड़वा छवाई, सरई से गोल के दाई मड़वा छवाई। आई
चुरमाटी माँ आज भगवान भोलेनाथ के मड़वा गढ़ गए। अब मड़वा कहा के बतावा थे तो सरई सैगोन के मड़वा गढ़े वो आमा की डाल लगे अब ओ सुघर टाइप के आज कौन आगे गाड़ी आए भूतवा परित्वा मना सबके दीदी भाटो रहते जाए फूफा दीदी जीजा रहते बाकी महादेव के कहा जीजा वो कहा दीदी जत का हवे ते देवता और बाकी वांचे हवे थे तो नहीं परे तीन भूत मरे मरी मसान और भी मन आज जिम्मेदारी ले है और सुघर सरई सैगोन और आमा के डारे की सुघर मड़वा सजा रहे अब बारी आते माता रही चुरमाटी के बाकी चुरमाटी बनने होता भेजवा है कौन ला बोर के परे तीन दाइला बाकी आज ले तो वहां नहीं महतारी कदे कर हाल यही देकर जाओ ना जी देर ही न खोजो ना गा कहाँ है कदे करे कोई पता नहीं है छाती के बस में चखे हाथ से जगदलपुर ढाले आते हाथ से बाकी कत्का बेर क्या थे कोई पता नहीं है। अरे ए दाई आना कहाँ ले आते कोई पता नहीं है गा कदे रहले आते आगे जी आदाई आओ चुरमाटी फिर हो गए जल्दी जाओ चुरमाटी हो आओ चलो भैया चलेगा चुरमाटी में सुघर आज ढेरी दाई हरीसते है चुरमाटी लखन के लालिस सुघर मड़वा सजाए अब बारी आते मातारी हो तो अब होते
तेल के, और तेल के बारी आते हैं ना तो सबसे पहले दुल्हा राजा बनाया जाते हैं। और दुल्हा राजा कौन है? आज के दुल्हा राजा महादेव भोले शंकर है। अब कहाँ है? तो लाल लाल जी जाओ लगा दुल्हा हो जी, कब हो जी कावर तेल मायन के बेरा होते जा जागा भैया हमार दुल्हा राजा लाला बोले सगाओ रहेगा। गीत संगीत के माध्यम से आप लोग राम दस परिवार भगवान भोलेनाथ के बनाओ और उन्हें नीति नंबर के रस्म होते हैं तो आओ आज तुमको भगवान भोलेनाथ के पूरा कर रही है हमारे दाई और भगवान तेल चढ़िए
सुखरी दे मड़वा कर गए चुरमाटी आ गए और तेल हो गए। अब बारी आते लाई हो मायन की, ये बहुत बड़े रस्म है। कावर ही रात में सबको मैया हो और मायन के नाचला नाचता हो। तो आओ भगवान भोलेनाथ के मड़वा गड़ गए चुरमाटी हो गए, अब मायन के बारी है तो चलो मायन के रस्म भी पूरा करता। सरई से गोन के दाई मड़वा चवाई, घर माया ने भिलो हो गई। अब बारी आते हो दूल्हा राजा का झूला न पार गई। काबर यहू एक रस्म होते, जब दूल्हा राजा दुल्ही रानी सस्ते ना तो झूला न पार से बोले झूलना झूला जा। तो आओ दाई ये रस्म न पूरा करबो और बाद में सुंदर बरातिया की तैयारी करबो। घर न पार हो गया।
अब बारी आते वो बरतिया के, तो आओ कथा ला थोड़ के आगे ले जाओ और सुगर बारात के सजाए के बारी है। भगवान भोलेनाथ का सजावो कावर बड़ बरतिया आएगा। राजा हिमांचल हमारा रानी के अंगना जाना है ना, तो चलो भगवान भोलेनाथ का सजावो और जम्मो जम तैयार हो जा, भगवान भोलेनाथ की बरतिया जाए बार। गड़े मरवा होगे मायन सब कुछ मना जाओ बरतिया भोले तो कहे हो न सजा कहे हो न सजाए हो नाए कहे हो न सजा जाओ भोले तो कहे हो न भगवान भोलेनाथ के सजावर नाम का बिच्छू बिछोड़े हाथ पर मारा लाए सुघर भगवान भोलेनाथ के जब तक रसम रीत पूरा हो गई, और जैसे शादी होते तो भैया मन सजातो ना, वैसे आज भगवान भोलेनाथ लगलो सजा रही। लेकिन एक सजाई के जितना सजावटी सामान होते ना, वो हमार भैया दीदी मन के सजा के दूसरा छेदा काबर हमार भैया मन के होते तो काय करते स्नो पाउडर क्रीम लगाते, लेकिन भोले बाबा कहाँ क्रीम और कहाँ स्नो एक कर तो राख है वह मसान घाट के, अब बाली है तो बिच्छू के है, अब माला है तो फिर मिट्टी के, अब हाथ में कोई कंकन है ना तो गौवा सांप के कंकन है। और ऐसे प्रकार के भोलेनाथ का सजा है। अब बारी आते लाई गाड़ी के, तो भैया मन में गाड़ी का लगा थो, भैया मन में गाड़ी लगा थो तो तवेरा बनेरो, लेकिन भगवान भोलेनाथ की गाड़ी कहा रे सफेद कलर के पहला वह कौन जनी खा है तो नहीं खा है के दिन के बेरा कुटी देह लाल है चाहे पहला भगवान भोलेनाथ तक चढ़ावे ने तो परम सौभाग्य है कही। और वास्तविक बात है परम सौभाग्य भगवान भोलेनाथ के शेर में चल गती नहीं चली शेर में पहला लाह मारा पूरा। तो चलो माता जी छोड़ कथा लागू करबो और सुखर भगवान भोलेनाथ के बरतिया जाए तैयारी पर आप सबको को तैयार हो, देवता मन तैयार है और देवता मन काबर नहीं रह जाए आज सब पूरा ही ओकर मन की ओ मने मन मुस्कात है काबर ऐसने शादी हुई दान तारका सुले छोटौरी में भी गई। तो चलो माता जी आप तैयार हो जाओ, भगवान भोलेनाथ तैयार हो गए। अब जाना है राजा हिमाचल के अंगना, तो बैला ललावे तो कथा लागू बढ़ाता
तो भगवान भोलेनाथ का बारात हमारे द्वार पर आ गया है। चलो अति शीघ्र मुझे जाकर महाराज को बताना होगा। चलो महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हे महाराज, महादेव कैलाशनाथ की बारात हमारे दरबार तक आ गए हैं। महाराज दरबार तक आ गए हैं। ठीक है सही, ठीक है, जाओ स्वागत के लिए अति शीघ्र तैयारी करो। जी महाराज, अभी जाता हूँ महाराज, तैयारी करें, अभी जाता हूँ। आगे बरतिया कहेंगे राजा रचना के बता सुघर रास रसम पूरा कर ली राजा हिमांचल। भगवान भोलेनाथ के बारात की सूचना जैसे मिली, जन से न धर के भगवान भोलेनाथ के बारात के स्वागत पर कौन आगे? राजा हिमांचल आगे। सुघर अपन दमांद के भगवान भोलेनाथ के टीका कर ली और जम्मू सैनिक मना अपन हिसाब से सुघर टीका करी से और बारात का परघा के लिए मातारी तो अवदाई हो। बारात कैसे परघा थे हो एला भैया मना जानता काबर दीदी मना बरतिया नहीं जाएगा। आजकल चलागन हो गए, एक पिकअप भरा तो दीदी मना तलक जाते तो वाह माता बारात परघाते तक आए थे सर धज के जार में तेरा देखा एक नंबर आते यही भी रहा बारात परघाते तो सर धज के दिखा रहे थे। कोई डोल्टा कसे है, कोई इसमें बॉर्डर लगा है तो कद का बेर देखा ही। आज की बेर की बारी है मातारी, आज की बेर चलो देवताओं चलो मेरे घर की ओर प्रस्थान करो, अति शीघ्र प्रस्थान करो। नदिया तीर के पटवा भाजी पट 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 करते नदिया तीर के पटवा भाजी पट 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 करते आए गे सुघर राजा हिमांचल है।
जिन्हा भगवान भोलेनाथ के बरतिया प्रघा के लाडली जनावास में आसन दे ली और सैनिक लगे थे हे सैनिक जाओ और संपूर्ण जजमानों के लिए भोजन की उत्तम व्यवस्था करो। बहुत दूर से आए हैं, उसके लिए अति शीघ्र भोजन की उत्तम व्यवस्था करो। सैनिकों उत्तम व्यवस्था करो। जी महाराज, अभी जाता हूँ महाराज, अभी जाता हूँ। भगवान भोलेनाथ के बरात का प्रभाव के राजा हिमांचल वाली और जन आसन में जैसे हमरा बरत दिया जाता है ना, तो आसन देखिए, आसन एक बार सुंदर मान सम्मान से भगवान भोलेनाथ के आज भोजन व्यवस्था कराते रंग रंग के लड्डू पेड़ा मिठाई मिलाते मन भर के खावा की माता वैसे अमूल वगैरह दिया जाता है। तो वो मिश्रा में गया आपका चमकावर छोटे मोटे खुशी जोड़ेगा। भगवान भोलेनाथ के बरात पर खाए बाद सब लोग आसन दे के भोजन व्यवस्था करवा दी और आओ थोड़ी दिन कथा कहानी ना आगू ले जाबो। ओकर बाद धीरे धीरे रसम ले पूरा करत है मातारी और भगवान भोलेनाथ के बिहार संपन्न हो गया। जनवासन लावे के आसन राजा सब लबजा हमार कथा धीरे धीरे आगू रेगत हो। आवाज से घर बराती आगे राजा हिमांचल घर हिमांचल मन भर के खवा दी और बेरा आते ब्राह्मण के तो ब्राह्मण ला बेरा बड़े बढ़िया बलालिस आवाज पूजा पाठ के तैयारी करा थे। जैसे हम जाते नहीं थे बरतिया तो मन भर के खाता तन में रिंगल चल रहे थे पहोड़ा, बाकी अंदर में मड़वा भीतर में का चलते पूजा पाठ चलते। वैसे आज राजा हिमांचल ब्राह्मण देवतल बलालिस असुघर पूजा पाठ की तैयारी करा थे। अब पूजा पाठ कैसे होते मातारी, जिसे ब्राह्मण देवता पूछते ना काबर विधि पूर्वक होना जरूरी है। शादी है कहते मातारी बिजली के दुठन तारे बने बने जुड़ी तो बन गए अंतर अंत जुड़ी से फटाफट फूटे 1 महीने 2 महीने नहीं भीतर रंग रंग के सुंदर। तो आज भोलेनाथ की शादी है माता पार्वती के साथ। तो राजा कोई प्रकार के कमी होने नहीं देते, उच्च कोटि ब्राह्मण बना रही असुगर पूजा पाठ की तैयारी करा थे। हे राजा, हे भोलेनाथ, दोनों को बुला कर लाइए। हे देवता, अति शीघ्र भगवान भोलेनाथ को आसन के लिए ले आइए। आसन के लिए ऐसे होते माता आसन देते ना तन बना लेते तन धर के लावे तन बैठा और वैसे होते। आज सुघर भगवान भोलेनाथ का आसन में बैठावत है।
ब्राह्मण देवता। हे राजा, अति शीघ्र देवी पार्वती को बुलाकर लाई। जाओ सैनिकों, जाओ देवी पार्वती को लेकर आओ। जाओ सैनिकों, जाओ। जी महाराज, अभी जाता हूँ महाराज, अभी जाता हूँ। ऐसा छोटे माता सतयुग में भी ऐसा वही कहना है। सतयुग के थोड़ा पुरानी नो है, बाकी कलयुग है ना। आज सतयुग के बरबर लागत है। सरक के गाँव इकट्ठे सतयुग है। आवाज पावन कर गाँव देवरी की माटी है। सरक कस लागत है। सबको तो साक्षी बना था भगवान भोलेनाथ के। कबू दिन कोई कही ना भगवान भोलेनाथ के शादी में रहेश जी की गए तो कहू हाउ जी रहे हैं और देखे भैया कि कैसे होते शादी है और कैसे हो सभी आओ जाए सुकर। देवी पार्वती ने लेके आगे कौन है? सची सहेली के संग सैनिक था और सुकर आसन में बैठा हुआ था। आसन ग्रहण कीजिए देवी, आसन ग्रहण कीजिए। एक बड़ा सुंदर बात है, भगवान भोलेनाथ के बिहार हुई से और काकर पूजा हुई से ये बात सोचू और मनन करूँ। अब यह गोस्वामी तुलसीदास के रामायण में लिखा है। यही करके पंक्ति में उठा के बोला था आप मन सब ज्ञानी पुरुष हो, ज्ञानी मातारी ने बैठे आप मन समझ जाओ। मुनि अनुपासन गणपति पूजी हो शंभु भवानी, पूजन संशय करी जनि सु अनाज जी अजानी। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे भोलेनाथ, आप दोनों के विवाह शुभ मांगल के लिए होना है, इसलिए आपको सबसे पहले भगवान महागणपति गणेश जी का पूजन करना होगा, तभी आपके इस विवाह संपन्न होगा। इसलिए सबसे पहले आप भगवान महागणपति जी गणेश जी का पूजन कीजिए। पहले जलार्चना कीजिए। ओम यानी गानी जब पानी जन्म जन्मांतर कृतानि ओम नमस्तुभ्यं 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 नमो नमः। जलार्चना कीजिए भोलेनाथ। ओम सर्वतीर्थं समयुक्तं सुगंधिं निर्मलं जलम् ओम अजभृतां मय दत्तं त्रित्वं परमेश्वरी। पुष्पार्चना कीजिए भोलेनाथ। ओम माल्यदीनि सुगंधिं माल्यदीनि वे प्रभु मयनितानि पुष्पाणि गृहां परमेश्वरी। ओम महागणपति नमो नमः। ओम गणेशाय नमो नमः। ओम गणेशाय नमो नमः। हे भोलेनाथ, आपका पूजन संपन्न हुआ। अब आप वरमाला के लिए खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। आप दोनों खड़े हो जाइए भोलेनाथ। दीजिए भोलेनाथ, वरमाला दीजिए और लीजिए देवी और सभी देवताओं से अनुरोध कि जैसे माला डाले हर आशीष बरसाते रहिएगा और जैसा भावर के प्रथम चरण हो आप आशीष हमेशा सदैव बरसाते रहिएगा। मंगलम भगवान विष्णु ओम मंगलम गरुड़ध्वजा ओम मंगलम पुंडरीकाक्षाय ओम मंगलम तनोहरि। हे भोलेनाथ, आप पहले देवी पार्वती शंकर भगवान को शादी आप
अब हो जाइए सुखर भगवान भोलेनाथ के भावना चलत ही आओ कथा कहानी आगे बढ़ाथन काबर वीरा आते टिकावन के तो चलो और थोड़ा सी कथा कहानी आगे बढ़ा के देखतन और सुनथन। शिव भोला पार्वती के सुंदर भवन पर राजा हिमाचल में नारायणी आशीष दे बरसा सात वचन और सात फेरा हो गए। अब बारी आती टिकावन और धर्म टीका कहते माता लीला। ये धर्म टीका के बहुत बड़े महत्व है माता जी। ये राजा हिमांचल आज सुखर आसन ग्रहण करा दे और धर्म टीका के पहली कर्तव्य था दाई दादा जैसे करते वैसे आज राजा हिमांचल ही जिन्हें करा था। कौन तेरा टीका पचे हरे वो तोरा टीका ये
दिवाली बहते गाड़ी के नाम से लेकर कैसे करके विद्यार्थी का मन होगी अगर परिवार होने के लिए हुआ तो परिवार के लिए हुआ हमारे तुलसी भैया जी है पिता भगवान भोलेनाथ की जन्मा पिता भगवान भोलेनाथ की जन्मा सब पीछे भगवान भैया और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा बने रहेगा बने रहेगा भगवान भोलेनाथ की पवन भेजे भैया मनोकामना पूरा हुई मनोकामना पूरा हुई मन की मुराद पावे मनोकामना पूरा हुई मन की मुराद पावे दुर्गा दाई करा दुनिया में नाम कमावे दुनिया में नाम कमावे भैया जैसे निदान करो वैसे परिवार को लेकर रहेगा हरे भगवान भोलेनाथ का माँ पार्वती के कारण से 50 रुपये संपर्क करने के लिए और भैया आप जैसे दान करेगा ये मंडली आशीर्वाद बनाया जाएगी तो दान मंडली का आशीर्वाद बन जाएगी मालक और बोले जाए तो घर में जरूर आएगी तो घर में जरूर आएगी
51 के हो गए। अब बारी आपकी विदाई के महतारी। अभी एक लाक्षणिक पल है काबर बचपन से पाले रहतेगा ये दिल के टुकड़ा ला अंतिम में विदा करते और विदाई के बेरा आ गए तो थोड़ के कहानी ला आगू बढ़ावो और सुखकर विदाई की रस्म ला पूरा करके जय डोरेश्वर धाम के मुख्य धारा जसगीत ला विराम देवो। ओकर बाद में सुखकर आपला ले चलो दिव्य ज्योत जवारा विसर्जन। ओकर बाद में आपसे सादर विदाई चाहू। तब तक के महतारी हो, तब तक के मोर भैया हो, अपन आसन का ग्रहण करके रखी रहो, आसन का ग्रहण करके रखी रहो। राजा हिमाचल मैना रानी कर करया तुहार। राजा रानी बाकी सके देवी बकरा। सुखर लाक्षणिक पल जेव्हा सुखर लाक्षणिक पल महतारी जेव्हा बेटीला बचपन से पाले रहे थे अवंती में पठोले थे वही लाक्षणिक पल राजा मैना घर रानी मैना घर राजा हिमाचल के अंगना है। आओ महतारी सुखर हमार बड़े भैया ऑपरेटर केवल और भालू जी मन सुघर 10 रुपया के दान करे भगवान भोलेनाथ के चरण में भक्ति भाव में मन लगी तोर भक्ति भाव में मन लगी तोर माँ के आगे दुआरी भक्ति भाव में मन लगे भैया माँ के आगे दुआरी जैसे तय दान करेगा जैसे तय दान करेगा आशीष दे महतारी आशीष दे महतारी। अब बताइए सुघर लाक्षणिक पल के विदा गीत लगाबो और सुघर राजा हिमांचल हा भगवान भोलेनाथ ला विदा करी ओकर बाद में झाकिला ए पे विराम देबो और सुघर देव जो जवारक विसर्जन के तैयारी करबो। क्या दुलौरी ने बेटी हमारे जंगल भैया 10 रुपया के दान करेगा माँ लक्ष्मी तो रंगना ही माँ लक्ष्मी तो रंगना ही और धन के वर्षा कर ही माँ लक्ष्मी तो रंगना ही धन के वर्षा कर ही मन मुराद बाबू भैया असन अच्छे अंगना तो भरी अंगना तो भरी। जा दुलौरी न बेटी तैहा मई के तुझे लवावे जा दुलौरी न बेटी तैहा मई के तुझे लवावे जा
जाते और परिवार में सुखर भगवान भोलेनाथ के अंत दिन जन्म लेकर इसका नाम काट के इनको वही लड़का है वही जगह सुखर तार का सुंदर मारे के भगवान जपो देवता मल्ला ओ कष्ट में अब वो कष्ट चढ़वा शिखर जय डोमेश्वर धाम जिस परिवार के भव्य प्रस्तुति जिला भगवान भोलेनाथ जी सती को करिस्ताई पावन कर राम पावन माटी सरग बरोबर माटी राम देवरी के पावन माटी में आज जय डोमेश्वर धाम जिस परिवार छत्तीसगढ़ के गीत संगीत के माध्यम से आपला उस सतयुग के कहानी जेमा तार का सुल्ला मारे बर जम्मू देवतम रचना रचथे अब कैसे भोले भगवान बिहाव ला करथे और माता पार्वती ला बिहाव के ले जाते हैं ये कहानी ला अब तक परोसे प्रयास करें कोई प्रकार के भूल चूक हो भैया कोई प्रकार की गलती हो गई अपन लड़का जान क्षमा करूँ काबर ये कहानी का हम नहीं जाना हम सतयुग के आदमी नवन भाई कलयुग के आदमी है जैसे सुने रहे वैसे आप पर परोसे हैं और यही कथा ये छत्तीसगढ़ के माध्यम से बताई गए काबर छत्तीसगढ़ में रहो तो छत्तीसगढ़ है जानबो और छत्तीसगढ़ हेला जानबो तब सबो लोग पहचानबो और वैसे आज सुखर भगवान भोलेनाथ की कथा अब तक पढ़ने का प्रयास करें अब लोग कथा का सुखर हमारे अंतिम प्रस्तुति जेला दिव्य ज्योत जवारा कहते तो आवदाई हो दिव्य ज्योत जवारा से पहले एक सुखर से भजन माता जी के नाम में गावो तब तक हमारे जम्मू कलाकार बने सुखर एक भजन गावो अपन के बीच में ओकर बाद तब तक के हमर कलाकार बना तैयार हो जाई दिव्य ज्योति हमारा में तैयार है कर ओकरा खुदाई आप तक बरसे बर आने का संपूर्ण तैयारी के साथ करबो ना तब मजा ही तो एक भजन ये कैसे रची है जो जग संसार ये गीत है मोर स्वर वैसे तो मंच लग जाते आगे तक गला तलो बैठ गई बाकी टूटी फूटी स्वर में आप तक परोसे प्रयास कर ये कैसे रचे है सो तय जग संसार वही हवा समाता हूँ तय भुइया के भार
ये कैसे रचे है सूरत कई जग संसार वास्तविक महतारी ये जग के रचना ला सुनबे और गुनबे ना तो बड़ा विचित्र लगता है। काबर पृथ्वी के आकार ला देख ले वो ऊपर में चटके हैं और कैसे टाइप में चटके तो देख ले खम्भे में कई जिनिस ला चटका दे तो गिर जाते बाकी जग संसार के रचना ला देखो चटके बाप ने नहीं गिरा सबो कोई बने टन्नक टन्नक नहीं गाता कोई कोई गिरा तो ये अलग बात है बाकी सबो कोई टन्नक है इसलिए भगवान गणना करे है पृथ्वी की इस जगह की गणना करे है ये गाना के बोल रही से एक सार इसलिए है कि कैसे कैसे रचे है दाई ये जग संसार ला तो आओ माता जी सुगर एक ठन औ गीत कहते फरमाइश आ है औला काय कहते पंथी गीत कहते वैसे तो माताजी देवी जस गीत मेरे पंथी गीत नहीं हुए बाकी प्रयास करके देखता अब सब जन के बीच में कीरतपुरी धाम में आनंद मंगल छाए जाए बाबा की दरस पर देवता मना है ये गीत ला गाय के प्रयास करबो टूटी फूटी भाषा में तो फरमाइश का पूरा कर प्रयास करबो तो माताजी सुंदर भगवान बाबा जी जिन्हा ये दुनिया में अवतरण करीस और मानव जाति के उद्धार बर समाज के कल्याण बर और काम करीस वही बाबा के जन्म के एक गीत हरे जे लगे थे कीरतपुरी धाम में आनंद मंगल छाए बाबा की दरस बर देवता मना है देखो माता रे ये करो बोले बाबा जब जन्म लिस ना तो अद्भुत दृश्य ही कहना है और देखे बर कौन कौन इस जम्मू देवता मना तो थोड़ा सा गाय प्रयास करता चलो जाए कीरतपुरी धाम में आनंद मंगल छाए बाबा के दरस बर देवता मनाए कीरतपुरी धाम में आनंद मंगल छाए बाबा के दरस बर देवता मनाए हृदय में बसा के सत्य नाम जपेना हृदय में बसा के सत्य नाम जपेना ये झंडा बाजे लेना ये पन्ना बाजे लेना माता मेरा मन के लेना ये पन्ना बाजे लेना ये पन्ना बाजे लेना माता मेरा मन के लेना पूरी धाम में आनंद मंगल छाए बाबा पूरा धाम में आनंद मंगल छाए बाबा के दरस बर देवता मनाए हृदय में बसा के सत्य नाम जपेना हृदय में बसा के सत्य नाम जपेना ये पन्ना बाजे लेना ये पन्ना बाजे लेना माता मेरा मन के लेना पन्ना बाजे लेना ये पन्ना बाजे लेना माता मेरा मन के लेना रूप सुंदर सुंदर गोरा गोरा तनी 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 जब में ना मुख सिंधु भरनी सिंधु भरनी सिंधु भरनी सिंधु भरनी सिंधु भरनी पानी बाबा के गाय कजरिया जाए बाबा जी के काया वहाँ चंदन समाए बाबा जी हंसोए फूल फूल के गहना बाबा जी हंसोए फूल फूल के गहना
सुनकर गाय के प्रयास करें बाबा जी के जिन जन्मदिन के गीत हरे बाबा गुरु घासीदास जब जन्म लिस ना तब कैसे दिखत रही से सुंदर सुंदर ओकर गोरा गोरा बरल रही कहना है सूरज बरोबर आखिर हिस्सा एक कथा के सारे ओला बताए प्रयास करा और आओ मातारी सुनकर अब मेरा होते हमार अंतिम गीत दिल देव हुए ज्योत जमारा विसर्जन गए थे आपका बीच में पड़ोसी बार जाते जय योगेश्वर धाम जन परिवार आओ मातारी अंतिम गीत करवान आप सागर विदाई चाहो मध्य रात्रि के मेरा अंतिम गीत माता रानी जैसे 9 दिन होगी तो कैसे विदा हो के यही और कैसे करके ओला पठो यही गीत लगा साथ है जय योगेश्वर धाम जन परिवार ग्राम देवपुर के अंतिम और लास्ट गीत जिला कहते ये जवारा निकल गए ये जवारा निकल गए गंगा विसर्जन होए भर ये जवारा निकल गए जवारा निकल गए जोत जवारा होते विसर्जन जोत जवारा होते विसर्जन गाई तोर नाव के जोत जवारा होते विसर्जन गाई तोर नाव के ढोल नगाड़ा बाजत है मैया ढोल नगाड़ा बाबा थे मैया सिद्धर देवरू गाँव में तोर विदाई लागे कल्लाई तोर विदाई लागे कल्लाई करे माता पहुनाई तोर विदाई लागे कल्लाई करे माता पहुनाई जय डोमेश्वर धाम मंडली जस लगा के जय डोमेश्वर धाम मंडली जस लगा के करे उदाई विदाई करे उदाई विदाई करे उदाई विदाई आओ भक्तों आपके बीच में सुनकर प्यारा सा भजन जय डोमेश्वर धाम जस परिवार के अंतिम भजन ये जवारा निकल गए ये जवारा निकल गए गंगा विसर्जन होए भर ये जवारा निकल गए ओकर बाद में सुनकर सगरे नहाए के जोत जवारा होते माता विसर्जन गीत गाबो लगातार 2 गीत चढ़ी मातारी हो 2 गीत चढ़ी और भैया ओकर बाद आपसे मंच से धर्म मंच से सादा विदाई बाबू आदि शक्ति मां भवानी जगदम्बा की जय।
सुघर अपन भुवन में जवारा निकल गए। अब चलो महतारी पावन धरा धाम देवरी के ये गांव के सगरी नहाए बर ये जवारा सुघर सगरी नहाए बर जही जे जोत जवारा होते जोत जवारा निकल गए। ओकर बाद में आप लोग सुघर सगरी नहाए बर निकालबो जोत जवारा होते माता विसर्जन तोर माता विसर्जन तोर। आगे आ तो बने कल